कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब आप गए तो वहां समाजशास्त्र और कानून की पढ़ाई पढ़ी। तब उन्हें पता लगा कि मानव होता क्या है, मानव में कितना फर्क है। वहां सीखा उन्होंने कि मानव में कोई फर्क नहीं होता है, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन भारत में कहीं न कहीं ऐसी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से हम और हमारा समाज सदैव उपेक्षित रहता है। और इन्हीं बातों को लेकर एक मुहिम छेड़ी जिसका परिणाम आज आपके समक्ष है। इतना योग्य थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में भी उन्हें भारत निर्मात्री समिति में शामिल किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। उसी की देन है आज हमारा संविधान, जिसके आधार पर हमारा भारतवर्ष आज चल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकार हम सबको दिया है, वो बाबा साहब की देन है, वो है मताधिकार। पहले हम सब ही नहीं बल्कि सभी महिलाएं चाहे जिस वर्ग में जन्मी हो, उन्हें मत देने का या निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान के लागू होते ही सभी को समान अधिकार मिला है मत देने का। हम अपने अनुसार भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक, गांव के सदस्य तक हम चयनित करते हैं, चुनते हैं अपना मत देकर। सबसे बड़ा अधिकार हमें जो मिला हुआ है वो मत देने का अधिकार है। लेकिन मैं विनम्र निवेदन आप सबसे करते हैं कि उस मत का सदुपयोग करें, थोड़े से प्रलोभन में ना आकर के आप विचलित ना हो और मत का सदुपयोग करें। सही व्यक्ति का चुनाव करें, वो चाहे वार्ड मेंबर हो, ग्राम प्रधान हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, किसी की पार्टी का हो, आप अपनी इच्छा से चयन करें, लेकिन बिना किसी प्रलोभन के करें। तभी हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र जीवित रहेगा। अन्यथा हमारा संविधान अलग हो जाएगा, पूर्व की भांति कोई नया संविधान आ जाएगा जिसके हम शिकार बनेंगे। और बाबा साहब की जयंती मनाइए, खूब मनाइए। विगत 3 वर्षों से हमारे गांव में ये जयंती मनाई जा रही है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसे बखूबी मनाते रहेंगे। सब कुछ करने के साथ साथ हमें जो करना है वो बाबा साहब के बनाए सिद्धांतों पर चलकर करना है। सबसे पहले हम शिक्षित बने, दूसरे चरण पर संगठित बने और तीसरे चरण पर उन्होंने कहा है अधिकार मांगे से नहीं मिलते हैं, अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में आपको अधिकार चाहिए, चाहे आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, नौकरी ढूंढिए, खेती करिए, किसानी करिए, बिजनेस करिए, व्यवसाय करिए, आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप लोग अपने जिस व्यवसाय में हैं उस पे ईमानदारी से कार्य करें और जहां भी हो संगठित रहकर संघर्ष करें और आपका भविष्य सबका उज्जवल हो। यही ईश्वर से प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सादर धन्यवाद। गुरु जी के लिए हाथ, दोनों हाथों से ताली बजाई जाए। बहुत 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 धन्यवाद। बाबा साहब की कृपा बनी रहे गुरु जी के ऊपर। और